हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का स्वागत है एबी मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज 10 क्लास के लिए पढ़ने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ये होगी संख्या, परिमेय संख्या दोस्तों, जो सिंपल तरीके से बनता है। हमें परिमेय संख्या यानी स्टडी करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बोल दिया अपरिमेय संख्या, तो हमें क्वेश्चन की विरोधाभास यानी उल्टा मानना रहता है। तो हमें क्वेश्चन बोल दिया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, हमें मानना होगा कि परिमेय संख्या यानी क्वेश्चन से हमें बहस करना है। तो देखिए परिमेय, पहले इसको हम बनाने से पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल भी ना निकलता हो, है ना, वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए दोस्तों 7/5, तो ये हो गया p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे 5/4, 3/6, ये संख्या परिमेय संख्या, ये भी हो सकता है परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 भी आपका परिमेय संख्या, कैसे? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो 5/q यानी p/q के रूप में लिखा गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अगर अभी कभी कभी आपको घुसड़ाने के लिए क्वेश्चन घुमा करके दे देता है दोस्तों, तो देखिए बताना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो 25 का वर्गमूल 5 और 7 एकम 7, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया कौन संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन अगर दोस्तों दे दिया 17/18, रूट 17/18, तो ये हो जाएगा कौन संख्या? p/q के रूप में नहीं, क्योंकि वही संख्या जो रूट में आ जाती है और जिसका वर्ग नहीं निकलता हो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 17 का वर्गमूल होता नहीं है पूर्ण रूप से, इसलिए हो गया कौन संख्या? तो अपरिमेय संख्या। तो सिंपल तरीके से समझिएगा दोस्तों कि गिनती की संख्या, टोटल संख्या परिमेय संख्या है, और जो p/q के रूप में यानी बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है वो भी परिमेय संख्या है। और वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलता हो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो इसे बनाने का नियम है दोस्तों, देखिएगा बहुत सिंपल तरीका है कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, और हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम बहस करेंगे, यानी हमें बोला है परिमेय तो हम मानेंगे परिमेय। तो क्या होगा? माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे कोई संख्या खुद से मान लेना होगा। तो 6 + √2 बराबर p कर लेते हैं, और जब p किए तो इसके बारे में लिखना होगा कुछ, कि जहां p एक धन पूर्णांक यानी प्लस में संख्या है, तो p का मान कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका गया 6, तो 6 जो हो गया सब परिमेय संख्या, और √2 हो गया सब अपरिमेय संख्या, और p भी हो गया सब परिमेय संख्या। तो करना क्या रहता है बराबर में? तो परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग कर दिया जाता है, समझे? परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग। तो 6 परिमेय संख्या और p भी परिमेय संख्या, लेकिन √2 जो है सो अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? यदि अगर प्लस रहता हो तो इसे यहीं छोड़ दें, अगर माइनस तो इधर हटा सकते हैं। तो देखिए √2, क्योंकि हम परिमेय को अलग करना होगा और परिमेय को अलग करना होगा, तो √2 बराबर p का p, प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी अब p - 6 बराबर √2, समीकरण 1। अब यहाँ पे परिमेय अलग हो गया, अपरिमेय अलग हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका एक शर्त होता है कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है, और परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय होता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों कैसे होता है, परिमेय संख्या का अंतर, यानी 8 भी परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या, इनका अंतर घटा दिया, आगे कितना? 2, और 2/1 आप लिख सकते हैं, यानी हो गया परिमेय संख्या। यदि आप पूछिएगा परिमेय संख्या का भागफल, तो परिमेय संख्या में कोई संख्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो अगर काट भी देते हैं तो 5 दूना 10, तो 5/1 लिख सकते हैं, 4/5 लिख दिए तो 4/p/q के रूप में होगी। तो परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है? परिमेय होता है, और अंतर भी परिमेय होता है। परिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय होता है, जैसे 6 + 3, 6 3 9, 9/1 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपको, देखिए इसको LHS भी कर सकते हैं और इधर RHS।
अब लिखना क्या है दोस्तों, क्योंकि हम शर्त जानते हैं कि पर यहाँ पे शर्त लिखना पड़ता है। शर्त क्या है, हमें अंतर है ना, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है। देखिए दोस्तों, इधर घटाए तो इधर आ जाना चाहिए परिमेय, लेकिन यहाँ परिमेय और यहाँ क्या हो गया, अपरिमेय। तो LHS बराबर RHS नॉट इक्वल, यानी ये साइड तो आ गया मेरे परिमेय संख्या, लेकिन इधर आ गया कौन संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या। हमें आना चाहिए था कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय, लेकिन आ रहा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो परिमेय बराबर अपरिमेय कभी संभव नहीं है, अतः यह लिखना संभव नहीं है। ये लिखना संभव नहीं है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्वेश्चन क्या था आपका, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो गया बहुत ही सिंपल तरीका से। आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमें, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें पढ़ ले संख्या कि वैसी संख्या जो रूट में हो, जिसको पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलती है, वैसी संख्या ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हमें देखिए यहाँ पे दोस्तों कि 3 भी परिमेय, 2 भी अपरिमेय, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इससे हमें क्या करना होगा, अलग परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले विरोधाभास यानी उल्टा, क्वेश्चन बोला अपरिमेय तो हमें मानना होगा परिमेय संख्या। मान लेते हैं दोस्तों, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब 3 + 2 √5 बराबर P, तो P अपने मन से या P Q AB यानी कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं यहाँ पे। तो जहां P एक ध्यान पूर्णांक यानी प्लस में कोई संख्या, तो क्या पढ़े दोस्तों कि परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग। तो हमें यहाँ पे सब मिला हुआ है, परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय को अलग करना होगा और अपरिमेय को अलग करना होगा। तो क्या करते हैं कि 2 P का P प्लस में है, इधर गया तो माइनस, क्योंकि परिमेय ये भी परिमेय, तो परिमेय को एक सेट कर देते हैं -3। अब यहाँ पे ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय को अलग छाटना होगा। तो परिमेय को परिमेय की तरफ भेज देते हैं। तो √5 का 5 P -3 और गुना का उल्टा भागा। इसीलिए अब हम इसे एक अलग अलग कर देते हैं दोस्तों, इधर अपरिमेय इधर परिमेय, या इधर परिमेय इधर अपरिमेय, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस साइड लिख देते हैं, सॉरी 2 होगा P -3/2 और बराबर √5 समीकरण 1। यहाँ पे LHS भी कर सकते हैं दोस्तों, इधर RHS। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 शर्त आ गया हमें, परिमेय संख्या का भागफल भी लिख सकते हैं और अंतर भी लिख सकते हैं। तो बटन दिया इसलिए हम भागफल ही लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर भी लिख सकते हैं और भागफल भी। क्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, लेकिन LHS में तो परिमेय संख्या है, लेकिन RHS में आपका कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो संभव नहीं है। अतः यहां पे देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपका क्या दिया, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अतः तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी संभव ही नहीं है, अतः यह लिखना संभव नहीं है। अतः यह लिखना संभव नहीं है।
हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या क्वेश्चन था आपका? इसलिए 3 + √2 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।